नमस्कार दोस्तों। कॉमर्स के कैंडिडेट्स के लिए पेपर के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हमेशा एक समस्या बनी रहती है, क्योंकि पीजीटी कॉमर्स के लिए जब भी कहीं वैकेंसी निकलती है या कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है पीजीटी लेवल का, तो वहाँ पे अक्सर एलिजिबिलिटी में एक रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है कि एमकॉम होना चाहिए विद अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग। कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके यहाँ एमकॉम में इस नाम का कोई पेपर नहीं है, या इस नाम का पेपर है लेकिन एज इट इज ये नाम नहीं रहता है, इसके आगे पीछे कुछ दूसरा वर्ड हो सकता है। ऐसे कैंडिडेट्स को फॉर्म भरने से पहले कई दफा समस्या होती है, वो इसको लेकर के असमंजस में होते हैं, क्वेरी करते हैं। मेरे पास कुछ क्वेरीज आई हैं इस तरह की, और अक्सर आती हैं जब भी कोई एग्जाम या रिक्रूटमेंट के लिए नोटिस आता है। दूसरा, कुछ कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है कुछ खास केसेस में, सभी को तो नहीं, कि उनका फाइनल सिलेक्शन तक हो गया और जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए तो वहां पे उनके सामने ये समस्या आई कि आपका जो सब्जेक्ट का नाम है वो एज इट इज नहीं है। दरअसल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले होते हैं, उनको जो इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये क्वालिफिकेशन आपको चेक करनी है, तो उनकी ड्यूटी बन जाती है कि उसको वो मैच करें। अब वो उसको अपने हिसाब से डन कर दें या अपने ऊपर ऑफिशियल से किसी से पूछें, और कैंडिडेट के सामने समस्या ये रहती है कि उसके पास कोई तरीका बचता नहीं है। तो उससे पहले ही इसका समाधान होना चाहिए, और इसके लिए हम पहले डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एचटेट को लेकर के, इसको अभी फोकस करते हैं। एचटेट का जो नोटिफिकेशन है उसमें देखते हैं, और हरियाणा की जो यूनिवर्सिटीज हैं, मेजर यूनिवर्सिटीज, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और एमडीयू, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, इनके सिलेबस में जो पेपर के नेम दिए गए हैं उनको देखते हैं, और फिर कोशिश करेंगे कि इसका क्या तरीका निकाला जा सके। तो ये पीजीटी कॉमर्स के लिए एलिजिबिलिटी लिखी हुई है एचटेट के एग्जाम में, और रिक्रूटमेंट जब आता है पीजीटी कॉमर्स का, वहां भी इस तरीके से लिखा होता है। पीजीटी कॉमर्स के लिए एमकॉम विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग होना चाहिए। अब देखते हैं केयूके का सिलेबस क्या कहता है। ये हमारे पास सिलेबस है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। इसमें जो पेपर्स के नेम हैं वो इस तरीके से हैं। कोर्स स्ट्रक्चर, और इसमें आप नोटिस करेंगे एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस, और एमकॉम सेकंड सेमेस्टर में है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसके बाद अकाउंटिंग नाम से और कोई पेपर इसमें नहीं है। एमकॉम थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई पेपर नहीं है, अकाउंटिंग कह करके कोई पेपर नहीं है, रिलेटेड पेपर तो कई हैं। तो अब केयूके के कैंडिडेट्स को हरियाणा में तो अक्सर प्रॉब्लम अभी तक नहीं सुना है कहीं पे आई है, लेकिन उनको नवोदय या केंद्रीय विद्यालय में समस्या आई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, कहीं कहीं, हर जगह नहीं, कहीं कहीं आई ये समस्या। तो इसके लिए हमें एजेंसीज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कई दफे जो कमेटी होती हैं या जो बोर्ड्स होते हैं, कमीशन होते हैं, वो ये देख लेते हैं कि कोई पिछला जो एडवर्टीजमेंट है उसमें क्या निकला था, और उसको वो एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब से काफी समय पहले ऐसा होता था कि एमकॉम में इस नाम से भी पेपर रहते थे एज इट इज, कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंटिंग, लेकिन अब एज इट इज नाम से नहीं है। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो सब्जेक्ट के नेम भी एनालिटिकल टाइप के रखने लगे हैं। इसके बाद एमडीयू का जो सिलेबस है इसमें देखते हैं। एमकॉम में इनका जो प्रोग्राम है उसमें फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फिर सेकंड सेमेस्टर में एक पेपर है और उसका नेम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। थर्ड सेमेस्टर में पेपर है एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। फोर्थ सेमेस्टर में एक पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रिपोर्टिंग।
इसके अलावा कुछ लोग बाहर की यूनिवर्सिटी से भी एमकॉम करते हैं, इग्नू से करते हैं या डीयू से या अन्य स्टेट की यूनिवर्सिटी से, यूपी की या राजस्थान की यूनिवर्सिटी से, और जहाँ पे कई दफ़े इस तरह का कोई पेपर और भी वेरिएशन रहते हैं नाम में और वो इनसे मेल नहीं खाते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स के सामने समस्या आती है। अब बात करते हैं कि क्या ये समस्या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए भी आती है? असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे सीधा लिखा रहता है कि आपके पास एमकॉम होना चाहिए और एमकॉम विद 55% जो रिक्वायरमेंट है यूजीसी की, वो आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो जब सेम एलिजिबिलिटी के साथ कोई कैंडिडेट एमकॉम चाहे उसने किसी भी पेपर को लेकर के किया है, बिना किसी भेदभाव के वो ग्रेजुएशन में पढ़ा सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा सकता है, यूनिवर्सिटी में अपॉइंट हो सकता है, कॉलेज में अपॉइंट हो सकता है, तो क्या वो स्कूल लेवल पे टीच नहीं कर सकता है? तो इसके बारे में हमें ध्यान दिलाना होगा एजेंसीज़ को जब भी कहीं पे कोई रिक्रूटमेंट निकलती है। उससे रिलेटेड क्या है कि आप मेल करें उस समस्या को लेकर के। कुछ कैंडिडेट्स के सामने एक और समस्या होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एमकॉम में ही एक क्लासिफाई कर देती हैं कि एमकॉम विद बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन या एमकॉम विद बिज़नेस इकोनॉमिक्स। कैंडिडेट जब एमकॉम करता है तो उसको इन बातों का पता नहीं रहता है, एमकॉम में एडमिशन लेते समय उसको इस बात से कोई मतलब नहीं रहता है, उसको ध्यान भी नहीं रहता है कि आगे जाके कोई ऐसी रिक्वायरमेंट उसको फेस करनी पड़ेगी। जबकि एमकॉम में अक्सर जब कोई पढ़ने जाता है तो हायर स्टडीज़ एमकॉम का पर्पज़ ये होता है कि वो हायर स्टडी लेकर के टीचिंग में जाएगा। मैक्सिमम बंदे एमकॉम में इसीलिए जाते हैं, नहीं तो एमबीए या दूसरे कोर्सेज़ होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज़ बाकी करियर्स के लिए। तो एमकॉम तो ज़्यादातर वही लोग करते हैं जिनको टीचिंग में जाने का कोई मन होता है। तो अब इस समस्या से कैसे पीछे छुड़ाया जा सकता है, उसका तरीका यही है कि आप अथॉरिटीज़ को बताएँ, चेताएँ। अब यहाँ पे एमकॉम का एक कुछ बंदों का मेरे पास आया मैसेज कि भई हमारा जो एमकॉम है वो बिज़नेस इकोनॉमिक्स से है, तो क्या करें? कहीं-कहीं पहले पीजीटी इकोनॉमिक्स की एलिजिबिलिटी में लिखा रहता है, किसी-किसी जगह कि एमकॉम अगर आप हैं, इकोनॉमिक्स कोई पेपर था आपके पास, तो आप वो भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे एचटेट वाले नोटिफिकेशन में लिखा है एमए इकोनॉमिक्स या एप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब असमंजस ये हो गया कि अगर किसी ने एमकॉम किया है बिजनेस इकोनॉमिक्स से या एप्लाइड इकोनॉमिक्स से तो वो कहाँ जाए? ना वो कॉमर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, ना वो पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ऐसे लोगों को भी अपनी समस्या बोर्ड को बतानी चाहिए और उसमें वो ताकि सुधार कर सकें। इसके लिए आपको हरियाणा बोर्ड की अभी एचटेट के लिए स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। और हर एजेंसी के पास इस तरह का कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जो कैंडिडेट हैं जिनके साथ ये समस्या आ जाती है, ये उनको खुद ही करना पड़ेगा और ये सुधार हो जाएगा, कोई इतना बड़ा इश्यू है नहीं। जब आप लॉजिक देंगे कि सेम बंदा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर सकता है अप्लाई, वहाँ पे वो अकाउंट्स पढ़ा सकता है, तो 11th-12th में क्यों नहीं कर सकता? तो अभी हम बीएसईएच की और क्योंकि एक वैसे तो मैं भी मेल करूँगा अपनी तरफ से, लेकिन एक पर्सन के करने से संभव नहीं हो पाता है। कई लोगों की मेल जाएँगी या कोई अगर नज़दीक रहता होगा भिवानी बोर्ड के, तो वो पर्सनली भी वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन लेकर के मुलाकात कर सकता है ऑफ़िशियल से। आप इस वेबसाइट पे जाएँगे तो इस तरीके से वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। मेन वेबसाइट पे आप एंटर करेंगे, ये वेब पेज आ जाएगा और यहाँ पे अब जब स्क्रॉल डाउन करेंगे आप नीचे की तरफ, तो एक यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपको राइट हैंड साइड में, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एचटेट एग्ज़ाम। जब इस पे जाएँगे, तो आपके सामने अगेन एक पेज आ जाएगा, अप्लाई फॉर हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो आप इस तरह एप्लीकेशन यहाँ से अपना फिल कर सकते हैं एचटेट के लिए। यहीं पे जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो आपको मिलेगा क्वेरी फॉर एलिजिबिलिटी रिलेटेड इश्यूज़। यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने मेल मँगाया है, क्वेरी फॉर एलिजिबिलिटी रिलेटेड इश्यूज़। तो आप अपने एलिजिबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ के लिए इस मेल पे मेल करें। मेल लिखा हुआ है इनका adew@bseh.org.in। तो उनके नोटिस में लाएँगे तो डेफ़िनिटली वो इसका कोई ना कोई सुधार करेंगे और आपकी एलिजिबिलिटी की समस्या जो है वो सोल्व हो जाएगी। तो आप मेल करें इससे रिलेटेड और इसके अलावा भी आपने कहीं अगर अप्लाई किया हुआ है तो इस असमंजस में हैं, चाहे वो ईएमआरएस है, चाहे वो एनवीएस है, चाहे केवीएस है, तो वहाँ पे जैसे ही जब रिक्रूटमेंट निकलती है उसी समय मेल करना चाहिए ताकि वो अपने एडवर्टाइज़मेंट में
कोई सुधार कर दें और उस समय कोई समस्या नहीं आए। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई इससे रिलेटेड आपकी समस्या थी, तो आप ज़रूर इससे रिलेटेड अपना बात पहुँचाएँगे अथॉरिटीज़ तक, मेल करेंगे, मैं भी मेल करूँगा इसके रिगार्डिंग, और इससे रिलेटेड कोई और समस्या हो तो आप कमेंट करके बताएँ, फिर उसका भी कोई न कोई ऐसे ही समाधान सोचा जाएगा। थैंक यू।